Hello student, in this video lecture we are going to discuss most important topic electromotive force of a galvanic cell. What is this? गैल्वेनिक सेल की अगर हम बात करते हैं, प्रीवियस लेक्चर आप देखेंगे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ द गैल्वेनिक सेल आपने स्टडी कर लिया था। फिर से इस रफ डायग्राम को आप समझेंगे। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, एक तरफ मैंने ZnSO4 सॉल्यूशन लिया और इसमें हमने जिंक रोड को डिप कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर हमने कॉपर की रोड, दिस इज जिंक रोड, यहाँ पर हमने कॉपर रोड ली। कॉपर की छड़ को हमने डिजोल्व कर दिया है CuSO4 सॉल्यूशन में, राइट। अब स्टूडेंट हमने कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया और यहाँ पर एक बल्ब को लगा दिया। यहाँ वोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं आप इसको, यहाँ पे वोल्ट मीटर का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नेचुरली आपने ये देखा कि ZnS4 सॉल्यूशन में, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक की रोड को आप रखते हैं तो इसका मास कम होता जाता है, यानी ये सॉल्यूशन में Zn आयनों को गिराता है और इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिलीज़ करता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं और यहाँ पे इस सॉल्यूशन के अंदर आप समझना, यहाँ पे Cu जो होता है ये यहाँ से इधर को जाता है और इलेक्ट्रॉन को एडिशन करता है। यानी इस वाले में हो क्या रहा है, जिंक ने क्या करा, अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करना है क्या, और इस प्रोसेस को हमने बोला ऑक्सीडेशन, हाफ सेल, ठीक। ये ऑक्सीडेशन की हाफ सेल बनी। इसी तरह से यहाँ पे कॉपर ने क्या करा, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड किया और यहाँ पर ये Cu में कन्वर्ट हो गया, यानी यहाँ पर क्या है, रिडक्शन हाफ सेल, हाफ सेल, Sc मीन्स हाफ सेल। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल की जो प्रोसेस चल रही है, यहाँ पे नेगेटिव पोल है ये स्टूडेंट और ये वाला जो है पॉजिटिव पोल है, ठीक है। नेगेटिव पोल को हम क्या बोलते हैं, एनोड, यानी ये प्रोसेस चल रही है एनोड पर, और जो पॉजिटिव पोल होता है इसको हम कैथोड बोलते हैं, कैटायन पॉजिटिव पोल कैथोड, ठीक है बात। तो ये 2 हाफ सेल मिलकर एक सेल का कंस्ट्रक्शन करती हैं। सर्किट को पूरा करने के लिए हमने सोल्ट ब्रिज को ऐड कर दिया यहाँ पर और इसमें कोई इनर्ट सॉल्वेंट हमने डाला, ठीक है। अब हमने समझना है व्हाट इज़ द EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन हमने एक बार फिर से समझ लिया है। अब आप समझेंगे कि ये EMF हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपको समझना है 2 हाफ सेल, जो दोनों हाफ सेल हैं, इनके पोटेंशियल डिफरेंस को, यहाँ पर जो भी पोटेंशियल हमें मिलता है इनके पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैलकुलेट करते हैं और उसी को हम बोलते हैं EMF। यानी एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और एनोड आपको पता है नेगेटिव पोल है। कैथोड पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कैथोड पर आपने देखा कि रिडक्शन हो रहा है और ये एक पॉजिटिव पोल है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर को हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी इधर, इलेक्ट्रॉन इधर और इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन इधर है। यानी यहाँ पर आप समझेंगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर है और फ्लो ऑफ करंट क्या है, वो इस डायरेक्शन में है। तो इन दोनों के बीच में इस तरह से एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है। समझना बात को कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर है और फ्लो ऑफ करंट इधर है, ठीक है। इन दोनों के डिफरेंस को, यानी द डिफरेंस इन द पोटेंशियल ऑफ द 2 हाफ सेल, दोनों हाफ सेल है, एक हाफ सेल एनोड वाली बन गई और एक हाफ सेल कैथोड वाली बन गई है, ठीक है। तो द डिफरेंस इन द पोटेंशियल ऑफ द 2 हाफ सेल इज नोन एज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF ऑफ द सेल, ठीक है। या फिर हम इसको सेल पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं। एग्जामिनेशन में अगर सेल पोटेंशियल दिया होगा तब भी आपको यही बताना होगा। अब स्टूडेंट एक बात और ध्यान रखना, द EMF ऑफ द सेल कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द वैल्यूज़ ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल आते हैं उसकी वैल्यू से हम इसको कैलकुलेट करते हैं ऑफ द 2 हाफ सेल ऑफ द सेल, जो दोनों हाफ सेल हैं, ठीक है। तो ये हमने समझा व्हाट इज़ द EMF। फिर से आपको बता दूं कि दोनों हाफ सेल के पोटेंशियल के डिफरेंस को, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF हम बोलते हैं, ठीक है। अब 3 मेथड हैं जिनकी हेल्प से हम EMF को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम उनको लिखते हैं। नाउ हम डिस्कस करेंगे EMF ऑफ सेल
तो 3 मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम सेल के EMF को कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट है व्हेन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, यदि एनोड पर ऑक्सीडेशन पर पोटेंशियल हो, एंड द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, और कैथोड पर रिडक्शन पोटेंशियल अगर गिवन है तो हम क्या करेंगे, ई सेल यानी हम ई सेल का पूरा पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाल रहे हैं। यानी यहाँ पे ये जो पॉइंट लगा होता है इसका मीनिंग होता है कि स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। ई डॉट ऑक्सीडेशन एनोड पर, यानी हमने एनोड पर चेक करना है, प्लस ई रिडक्शन कैथोड पर, ठीक है। यहाँ पे ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये स्टैंडर्ड, ठीक है, और ये भी क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन में, स्टैंडर्ड। तो इस तरह से ई सेल इक्वल्स टू ई ऑक्सीडेशन और ई रिडक्शन, ये फॉर्मूला मिलता है जिसकी हेल्प से हम काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब सेकंड अगर क्वेश्चन में ये दिया हो व्हेन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड, यानी एनोड पर भी रिडक्शन और कैथोड पर भी रिडक्शन, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ई सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में इक्वल्स टू ई स्टैंडर्ड कैथोड, यहाँ पर भी रिडक्शन हो रहा है स्टूडेंट, ई स्टैंडर्ड एनोड रिडक्शन, यानी यहाँ पे कैथोड पर भी रिडक्शन की बात करेंगे और एनोड पर भी हम रिडक्शन। अब यहाँ पे सिंबल चेंज हो जाएगा। ये स्टूडेंट सब रूल जो हैं IUPAC ने रूल बना दिए हैं, इन फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। तो ई सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये दूसरा फॉर्मूला मिल जाता है। अब हमें गिवन है मेथड नंबर थर्ड, व्हेन द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड, अगर दोनों इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कैथोड पर भी ऑक्सीडेशन और एनोड पर भी ऑक्सीडेशन, तो आप ई सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में हम बात करेंगे ई ऑक्सीडेशन एनोड पर माइनस ई ऑक्सीडेशन कैथोड पर। यानी अगर दोनों में क्या हो, रिडक्शन हो, तब भी माइनस का सिंबल आता है, यानी एनोड और कैथोड पर रिडक्शन होगा दोनों हाफ सेल में, तब भी आप क्या बात करेंगे, माइनस सिंबल दोनों के बीच में। अगर आप दोनों सेल में, दोनों हाफ सेल में ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो दोनों के बीच में क्या आता है, माइनस आता है, यानी ई ऑक्सीडेशन एनोड ई ऑक्सीडेशन कैथोड। तो इस तरह से ये हमें 3 फॉर्मूले मिल जाते हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखना, जहाँ पर ऑक्सीडेशन एनोड पर, रिडक्शन कैथोड पर होता है तो प्लस सिंबल आता है। तो इन फॉर्मूले की हेल्प से हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे, इनको आप याद करना, यहाँ तक नोट कीजिए।